हर हर महादेव। आपका स्वागत है हार हार भक्ति चैनल पर, जहां हम आपको भक्ति और श्रद्धा की वो कहानियां सुनाते हैं जो जीवन बदल सकती हैं। भगवान शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं, रुद्र कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी के सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे 108 नाम हैं, और हर नाम के पीछे एक गहरा अर्थ, एक गूढ़ शक्ति और एक दिव्य कहानी छिपी है। हिंदू धर्म में 108 एक पवित्र संख्या मानी जाती है। यही संख्या जपमाला के मनकों की होती है। यही संख्या योग और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी है। ठीक उसी प्रकार शिव जी के ये 108 नाम उनके 108 स्वरूपों, शक्तियों, भावनाओं और रूपों का प्रतीक है। यह नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि साधना है, भक्ति है, अनुभव है। जब हम शिव कहते हैं तो हम एक ऐसे देवता की बात करते हैं जो ना सिर्फ सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि प्रेम, त्याग, ज्ञान और करुणा के सागर भी हैं। उनके हर नाम में एक अलग रूप छिपा है। कोई नाम उनके तपस्वी रूप को दर्शाता है, कोई गृहस्थ जीवन को, कोई उनका रौद्र रूप दिखाता है, तो कोई उनका सौम्य हृदय। शिव जी को महादेव कहा गया क्योंकि वे देवों के भी देव हैं। वह देवता जिनके दरबार में ब्रह्मा भी नतमस्तक होते हैं और विष्णु भी। उन्हें गंगाधर कहा गया क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर पृथ्वी पर आने का मार्ग दिया। उन्होंने बहने नहीं दिया, नियंत्रित किया, क्योंकि जहां गहराई हो वहां संयम भी जरूरी होता है। उन्हें नीलकंठ कहा गया क्योंकि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने गले में धारण किया, लेकिन बाहर नहीं आने दिया। वह विष उनके भीतर ही रहा, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम, यही शिव है। एक नाम आता है अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का मिलन। यह नाम सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि यह जीवन का संतुलन है। शिव में नारी है और शक्ति में शिव। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि तभी सुंदर है जब स्त्री और पुरुष, शक्ति और शांति दोनों का संतुलन हो। कभी उन्हें त्रिपुरांतक कहा गया क्योंकि उन्होंने 3 राक्षसों के शहरों को एक साथ एक बाण से नष्ट कर दिया था। लेकिन यह विनाश किसी क्रोध से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए था। शिव का हर संहार भी अंततः कल्याण के लिए होता है। उनका नाम भूतनाथ भी है, जो भूत, प्रेत और अशरीरी आत्माओं के स्वामी हैं। वह उन प्राणियों को भी अपनाते हैं जिन्हें संसार ने त्याग दिया। यही उनका बड़प्पन है। जो समाज से अलग हो जाए वह शिव के और करीब हो जाता है। एक और नाम है कामारी, यानी कामदेव के शत्रु। जब कामदेव ने शिव जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। पर उन्होंने उसकी पत्नी रति को वचन दिया कि कामदेव पुनर्जन्म लेगा। संहार के साथ साथ उन्होंने संवेदना भी दिखाई। शिव जी के नामों में विरूपाक्ष हैं, यानी जिसकी आंखें सामान्य नहीं हैं, जो सब कुछ एक दृष्टि में देख लेते हैं। उनके त्रिनेत्र में भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ समाहित हैं। उनके नाम पशुपतिनाथ में यह भाव छुपा है कि वो सिर्फ इंसानों के नहीं, पशुओं के भी स्वामी हैं। उनके सबसे बड़े भक्तों में एक बैल, नंदीयान, है, जो आज भी हर शिव मंदिर के बाहर श्रद्धा से बैठा हुआ दिखता है। शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा गया क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। जब चंद्र को श्राप मिला था और वह लुप्त हो गया था, तो शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर स्थान देकर जीवन दान दिया। वह हर टूटे हुए को अपनाते हैं, उन्हें नई पहचान देते हैं। शिव जी का हर नाम एक कहानी है और हर कहानी एक शिक्षा। कोई नाम उनके वज्र जैसे संकल्प को दर्शाता है, कोई उनके वात्सल्य को, कोई उनके वैराग्य को दिखाता है, तो कोई उनके गृहस्थ जीवन को। वे योगी भी हैं और पति भी, रुद्र भी हैं और करुणामूर्ति भी। इन 108 नामों में एक नाम है सदाशिव, जो सदा शिव हैं, सदा कल्याणकारी। ये नाम हमें आश्वस्त करता है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अंत में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि शिव हैं। जब हम इन नामों का जाप करते हैं, AUM महादेवाय नमः, AUM नीलकंठाय नमः, AUM चंद्रशेखराय नमः, तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद को हर एक रूप में ढालते जा रहे हैं। मन शांत होता है, हृदय पवित्र होता है और आत्मा शिवमय हो जाती है। इन 108 नामों को रोज स्मरण करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि जीवन में धैर्य, संतुलन और शक्ति आती है। ये नाम हमें भीतर से जोड़ते हैं और शिव जी के प्रति प्रेम को और गहरा करते हैं। कहते हैं कि जब कोई भक्त शिव जी के 108 नाम श्रद्धा से जपता है, तो शिव जी खुद उसके पास आ जाते हैं, चाहे वह जंगल में हो, नदी के किनारे हो या भीड़ में, क्योंकि शिव को आवाज नहीं चाहिए होती,
उन्हें बस भावना चाहिए। शिव जी के 108 नामों में हम सबका जीवन समाया हुआ है। हमारा दुख, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति और हमारी साधना। और जब हम सच्चे मन से इन नामों का जाप करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ हमारे सिर पर अपना हाथ रखकर कह रहे हों, डरो मत, मैं हूं ना। तो आइए शिव जी के इन 108 नामों को केवल शब्दों की तरह ना देखें। उन्हें आत्मा से महसूस करें, हृदय से झपें और जीवन में उतारें। एयूएम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।